हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों में से बहुत लोग शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये टाइम 6 मंथ, 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। इस पीरियड में शेयर्स का दाम अगर बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है। क्या हम में से किसी ने ऐसा सोचा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जहाँ पर इस पीरियड के बीच में ये शेयर्स हम किसी को उधार दे सकें एक सर्टेन समय के लिए, और इसके बदले हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये पॉसिबल है उसे हम SLB यानी सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग कहते हैं। सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग एक ऐसा सिस्टम है जहां अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटीज़ या शेयर्स पड़े हों तो हम इसे किसी दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, जिन्हें इनकी ज़रूरत है, एक स्पेसिफाइड समय के लिए एक सर्टेन इंटरेस्ट के लिए उधार दे सकते हैं। शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी के डायरेक्टिव के अनुसार क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को छोड़कर बाकी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट सिक्योरिटीज़ या शेयर्स लेंड या बोरो कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन NRI है जो केवल शेयर्स उधार दे सकता है, लेकिन वो शेयर्स उधार ले नहीं सकता। लेंडर कोई भी हो सकता है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड एजेंसी या रिटेल इन्वेस्टर्स। तो चलिए देखते हैं सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। चूँकि ये ट्रांजैक्शंस NSCCL जो कि NSE का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है और BOISL जो कि BSE का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, इनके द्वारा ये ट्रांजैक्शंस गारंटेड होते हैं, इसलिए इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। करेंटली अगर हम बात करें तो 620 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक हैं जो सिक्योरिटी लैंडिंग और बोरोइंग के लिए एलिजिबल है। NSE इस लिस्ट को मंथली अपडेट करता है, यानी हो सकता है कोई स्टॉक नया ऐड भी हो जाए और कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक हो सकता है डिलीट भी हो जाए। ये जो सिक्योरिटी लैंडिंग या बोरोइंग होता है वो मिनिमम 1 मंथ से लेकर 12 महीने के पीरियड तक के लिए होता है। यानी अगर कोई चाहे तो मिनिमम 1 मंथ के लिए सिक्योरिटी लैंड या बोरो कर सकता है, और जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 12 महीने तक के लिए सिक्योरिटी लैंड या बोरो किया जा सकता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने अपने शेयर किसी दूसरे को उधार दे दिया और इस बीच में कोई कॉरपोरेट एक्शन होता है, जैसे कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या बोनस डिक्लेयर करती है, तो क्या वो मुझे बोनस या डिविडेंड मिलेगा या फिर जिसे मैंने शेयर्स उधार दे दिए हैं उसे ये बोनस या डिविडेंड मिलेगा? तो फ्रेंड्स, चूंकि ये शेयर्स आपके हैं, आपने इन शेयर्स को केवल उधार दिया है, इसलिए कोई भी कॉरपोरेट एक्शन हो, चाहे वो बोनस हो, डिविडेंड हो या कोई और कॉरपोरेट एक्शन हो, इसका बेनिफिट केवल आपको ही मिलेगा, ना कि जिससे आपने ये शेयर्स उधार दिए हैं। एक और जो इसका फीचर है वो ये है कि सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग में इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है और स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है। इंटरेस्ट रेट मार्केट की कंडीशन और आप कितने समय के लिए वो शेयर्स उधार दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि कोई भी आपसे स्टॉक क्यों उधार लेगा और शेयर्स उधार देने या उधार लेने का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किसी को शेयर्स क्यों उधार दोगे और इसमें आपका क्या बेनिफिट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने, मान लीजिए, अपना शेयर्स 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए खरीदा है, तो आप इसको एनीवेज 6 महीने के बाद ही सेल करने वाले हो। इस पीरियड के बीच में अगर आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जिसमें आप 4 to 5 मंथ्स के लिए किसी को अपना शेयर्स उधार दे सकते हो और बदले में आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलेगा, तो सर्टनली ये आपका एक एडिशनल इनकम है और इसमें आपका बेनिफिट है।
और इस बीच में अगर कोई भी बोनस या डिविडेंड उस शेयर पे डिक्लेयर होता है या कोई भी कॉरपोरेट एक्शन होता है, तो चूंकि आप उस शेयर्स के मालिक हैं, आपने सिर्फ इस शेयर्स को किसी दूसरे को उधार दिया है, तो आप ही इस डिविडेंड या कॉरपोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि वो पर्सन जिसे आपने ये शेयर्स उधार दिया है। अब बात करते हैं कि कोई शेयर्स क्यों बोरो करेगा, यानी कि कोई क्यों शेयर्स उधार लेगा, वो भी इंटरेस्ट पे करके, उसे इससे क्या बेनिफिट है। पहला जो बेनिफिट उधार लेने वाले को है फ्रेंड्स, वो ये है कि मान लीजिए जो भी ये शेयर्स बोरो कर रहा है उसका ये व्यू है कि उस शेयर्स का प्राइस नियर टर्म में नीचे जाने वाला है, तो वो ये शेयर्स बोरो करके उसे शॉर्ट सेल कर सकता है। से फॉर एग्जांपल 10 दिनों के बाद उस शेयर्स का प्राइस 2% या 3% या 4% या 10% नीचे जाता है, तो नीचे गिरे हुए प्राइस पे वो वापस इस शेयर्स को बाई कर सकता है। इसमें जो बोरोवर का प्रॉफिट हुआ उसमें से नेट इंटरेस्ट जो उसे लेंडर को पे करना है, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो उस बोरोवर का नेट प्रॉफिट हुआ। दूसरा जो बेनिफिट बोरोवर को है, हम लोगों में से सभी जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो ट्रेड्स होते हैं वो अभी फिजिकली सेटल्ड होते हैं। ऐसा कोई बोरोवर है जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ सेल किया है और फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एंड में वो फिजिकली सेटल्ड होने वाला है, तो सर्टनली उसे वो शेयर्स जो है फिजिकली सेटल्ड होने की वजह से सामने वाले काउंटर पार्टी को देने हैं। तो इस केस में वो उन शेयर्स को बोरो करके फिजिकल डिलीवरी का जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा कर सकता है। तीसरा जो बेनिफिट बोरोवर को है वो ये है कि अगर किसी शेयर्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्टीप डिस्काउंट में मिल रहा है स्पॉट के कंपैरिजन में, से फॉर एन एग्जांपल XYZ स्टॉक का स्पॉट में प्राइस 1000 है और फ्यूचर्स में उसका प्राइस 950 रुपया चल रहा है, तो वो बोरोवर इस शेयर्स को बोरो करके स्पॉट में सेल कर सकता है और फ्यूचर में बाई कर सकता है, जिसे हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। और ऐसे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी से शेयर्स बोरो करके अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर आपको शेयर्स बोरो या लैंड करना है तो आप सिंपली अपने ब्रोकर को अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।